अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 के जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। उनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना आए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा हुआ है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कैसे करने हैं वो देखिएगा। लेट कर ले के जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, इसमें से रियल अलहदा करना तो फिर क्या लिखेंगे, आर ई किस में से निकाले, जी में से। तो देखिए रियल जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। तो देखिए एक्स क्या होता है, रियल होता है। इसी तरह इमेजिनरी निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, आई एम, और इसी तरह क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू वाई। तो देखिए योटा के साथ वाई, तो ये वाई है। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन में से भी अलहदा करना तो वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, उसके अंदर लिखा हुआ है 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। इसको पहले लेट कर ले के ये किसके इक्वल है, जी के। तो जी के इक्वल लेट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। अब हमने तो a + b अयोटा की फॉर्म बनानी है, तो डिनोमिनेटर में अयोटा है उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर का जो अयोटा के साथ जो भी साइन होता था उसको हम ऑपोजिट कर देते थे। तो देखिए ये क्या है, 4 + 5 अयोटा। तो हम क्या करेंगे, 4 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 4 × 2 = 8, फर्स्ट को सेकंड के साथ 2 × 5 = 10, लेकिन साइन कौन सा, -10 अयोटा। इसी तरह सेकंड को फर्स्ट के साथ 7 × 4 = 28, साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 अयोटा। जब अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला है, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो एक प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए तो आप लोग क्या करते थे, फॉर्मूला को क्लोज कर देते। तो देख सकते हैं हमारे पास इसी तरह 4 + 5 अयोटा है और 4 - 5 अयोटा। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, a हमारा क्या 4 है, b हमारा क्या 5 अयोटा है। देखिए 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर। आगे देखिएगा, तो इसके अंदर देखिए 8 - 38 कैसे आया, -10 अयोटा -28 अयोटा कितना हो जाएगा, -38 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 आ जाएगा, तो ये 35 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 - 5, तो सॉरी 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। और ये अयोटा का भी स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या है, -1। तो ये मैंने साथ लिख दी है। अब उसकी जगह पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 एज इट इज़, -38 अयोटा माइनस प्लस -35, नीचे 16 एज इट इज़। ये -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 + 25। इसी तरह हमारे पास देख सकते हैं जो 35 है, 35 में से 8 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -27। साइन जो आएगा वो बड़े के साथ जो होता है वो लगाते हैं। इसी तरह हमारे पास -38 आ जाएगा। अब नीचे देखिएगा 16 + 25 ओवर क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम करें तो 41। अब देख सकते हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 41 को रियल के नीचे अलहदा कर दें, इनका 27 ओवर 41 माइनस का, इसी तरह -38 ओवर 41 अयोटा। हमने रियल को अलहदा करना है और इमेजिनरी को। तो देख सकते हैं रियल कौन सा होता है, इसको कैसे लिखेंगे, आर ई इंटू जी इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या है, -27 ओवर 41। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई एम इंटू जी इज इक्वल टू -38 ओवर 41। पार्ट नंबर 2 है, -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या 1 + अयोटा। तो सर इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जी के इक्वल, ये सारे का सारा जी के इक्वल आ जाएगा। अब देखें ये ऊपर होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। देखिए a हमारा क्या है, -2, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बन जाएगा। b का स्क्वायर, b हमारा क्या 3 अयोटा, तो ये बन गया जी 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला। a हमारा क्या है -2, ये आ जाएगा जी -2। b हमारा क्या है 3 अयोटा, ये 3 अयोटा है, और डिनोमिनेटर में सेम वही आ जाएगा। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, z इज इक्वल टू 4 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 लिखा हुआ है, और अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो -1। ये देखें 2 जब -2 से मल्टीप्लाई हो -4, तो -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 अयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 + अयोटा। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है,
ये जो हमारे पास 4 है एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 12 योटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस योटा। अब इसी तरह जी इज इक्वल टू, देखिए 9 में से 4 चला जाएगा, -5 और -12 योटा एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 प्लस योटा। देखिए वही क्वेश्चन पहला बन गया, डिनोमिनेटर से योटा ख़त्म करना है, तो योटा ख़त्म के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो देखिए 1 प्लस योटा क्या करेंगे, 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो देख सकते हैं ऊपर वाले से और नीचे वाले से मल्टीप्लाई। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, -5 वन ज़ा -5, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को जब योटा से मल्टीप्लाई 5 योटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और क्या आ जाएगा 12 योटा, माइनस माइनस प्लस, 12 वन ज़ा 12 योटा, जब योटा से मल्टीप्लाई योटा स्केयर। नीचे देख सकते हैं एक फॉर्मूला बन रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या था ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारा 1 है, 1 का स्केयर बन जाएगा, बी हमारा योटा है तो क्या बन जाएगा योटा का स्केयर। अब आगे देखिए योटा स्केयर की वैल्यूज पुट करें और जो प्लस माइनस हो रहा है वो प्लस माइनस करते हैं। इधर -5 एज इट इज़, 12 में से 5 चला गया, -7 इसलिए आया क्योंकि बड़े के साथ माइनस था। इस तरह योटा स्केयर की जो वैल्यू है वो पुट करें, -1, 12 एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर 1 और योटा स्केयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -1। इसी तरह z इज इक्वल टू -5 -7 योटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा 12। ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 और ये हमारे पास -5 -12 कितना हो जाएगा -17 और ये साथ क्या आ जाएगा -7 योटा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो 2 है 17 के नीचे अलहदा कर दें और -7 योटा के नीचे अलहदा कर दें। देखिए -17/2 -7/2 योटा। अब हमें रियल चाहिए, रियल इसके अंदर क्या है -17/2 और योटा वाली क्या है, सॉरी इमेजिनरी क्या है -7/2। तो ये आप लोगों का आंसर ये 17/2 और क्या कर जाएगा 7/2। पार्ट नंबर 3 है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। लेट कर ले जी के इक्वल अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा को, तो डिनोमिनेटर से अयोटा को खत्म करना, रैशनलाइज कर दें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड में। देखिए न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं योटा जब 1 से मल्टीप्लाई का योटा आ जाएगा, योटा जब योटा से मल्टीप्लाई का योटा स्केयर। नीचे फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। तो देख सकते हैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a हमारा 1 है, b हमारा क्या है अयोटा। तो 1 का स्केयर अयोटा का स्केयर आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, योटा एज इट इज अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1 आ जाएगा। इसी तरह 1 का स्केयर 1, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब आगे देखें z इज इक्वल टू अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस और साथ क्या आ जाएगा 1। आगे अयोटा है +1, मैंने क्या किया पहले रियल लिख लिया, 1 प्लस अयोटा, डिनोमिनेटर में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो देख सकते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 2 को हमने क्या किया, 1 के नीचे 2 लहदा कर दिया और अयोटा के नीचे 2 को लहदा कर, उसको मैंने क्या लिख दिया 1/2 अयोटा। अब आपने रियल और इमेजिनरी लहदा करने हैं, रियल आपके पास 1/2 आ जाएगा और इमेजिनरी भी क्या आ जाएगा 1/2। पार्ट नंबर 4 है 4 + 3 योटा होल स्केयर ओवर 4 - 3 योटा। इसको लेट कर ले जी के इक्वल। आगे आप लोगों के पास देखिए जो होल का स्केयर है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्या, a + b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर + b स्केयर + 2ab। अब देखिए a हमारा 4 है, b हमारा क्या 3 योटा, तो क्या आ जाएगा 4 का स्केयर + 3 योटा का स्केयर + 2 फॉर्मूले वाला, a हमारा 4 है 4 आ जाएगा, b हमारा 3 योटा, ये 3 योटा, डिनोमिनेटर में 4 - 3 योटा आ जाएगा। देखिए 4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर 9, योटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, 8 3 = 24 और साथ क्या आ जाएगा योटा और नीचे क्या आ जाएगा जी 4 - 3 योटा। अब आगे देखिए 16 एज इट इज़, माइनस प्लस -9 हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा +24 योटा, डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे 16 में से 9 चला गया, 7 + 24 योटा ओवर 4 - 3 योटा। ये फॉर्म वही पहला जिस तरह क्वेश्चन हमने पहले 3 कर लिए उसी तरह की फॉर्म बन गई कि डिनोमिनेटर से योटा को ख़त्म करना है, रैशनलाइज करें, माइनस है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, 4 + 3 योटा ओवर 4 + 3 योटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 7 4 = 28, 7 3 = 21 योटा प्लस 24 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 96 योटा आ जाएगा और इसी तरह प्लस प्लस है तो हमारे पास सारे साइन प्लस के ही आएंगे। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 योटा स्केयर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या है, a स्केयर - b स्केयर इज इक्वल टू a + b
और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। ए हमारा क्या है 4 माइनस 3 योटा लिखा ही है। तो बी हमारा क्या है, सॉरी एक प्लस में है एक माइनस में है, ए बी नहीं है। ए हमारा 4 है, बी हमारा 3 योटा है। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में फॉर्मूले को क्लोज करते हैं। ए हमारा 4 है, 4 का स्केयर, बी हमारा 3 योटा, 3 योटा का स्केयर, 28 एज इट इज़। उसके बाद देखिए 96 योटा, 21 योटा, इनका सम किया तो 117 योटा आ जाएगा। योटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और योटा का स्केयर क्या है -1, वैल्यू पुट कर दी। और उससे आगे 28 प्लस 117 योटा माइनस प्लस माइनस 72 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा 9। देखिए 28 माइनस 72 तो कितना आ जाएगा -44 प्लस 117 योटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों का सम किया तो क्या आ जाएगा 25। अब आगे आप लोगों ने करना 25 को -44 के नीचे अलहदा कर दो। और सॉरी ये मैंने इधर नहीं, इधर लिखा हुआ है -44 ओवर 25 प्लस 117 योटा ओवर 25। इसमें से रियल क्या है -44 ओवर 25, इमेजिनरी क्या है 117 ओवर 25। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा क्रिटिकल भी है इजी, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ़ Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस योटा और Z2 इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस 2 योटा, और Z3 भी दे दिया गया, वो किसके इक्वल है 1 प्लस 3 योटा। देन एक्सप्रेस, क्वेश्चन क्या है Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट, इन दोनों का हमने ना प्रोडक्ट करना है। और डिनोमिनेटर में क्या है Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी योटा, मीन के रियल और इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो हमने बनानी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, गिवन दैट जो हमारे पास दिया गया Z1 क्या है 2 प्लस योटा। अब इसका कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर Z1 का कॉन्जुगेट और Z3 का भी कॉन्जुगेट। देखिए Z1 क्या 2 प्लस योटा, कॉन्जुगेट योटा का साइन चेंज कर दें। इसी तरह Z3 है 1 प्लस 3 योटा, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस 3 योटा। अब आपने क्या करना है, तो Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट, इनका आपस में प्रोडक्ट कर देना। Z1 की वैल्यू क्या है, ये कॉन्जुगेट की 2 माइनस योटा, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 योटा Z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू। देखिए अब मल्टीप्लाई करवाते फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, साइन नेगेटिव आएगा। सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस आएगा और योटा 1 ज़ा योटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, योटा जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये सेम एज इट इज़ चलता है हमारे पास। और उसके बाद 2 माइनस 7 कैसे है, -6 योटा माइनस योटा 7 योटा हो जाएगा। इस तरह योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 एज इट इज़ -7 योटा माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा हमारे पास ये Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z3 कॉन्जुगेट आया, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। हम उसकी ना वैल्यूज़ को पुट कर, देखिए Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये ऊपर हमने वो पुट कर दी। Z2 की वैल्यू जो हमारे पास थी वो क्या थी 3 माइनस 2 योटा, तो वो मैंने इसके नीचे पुट कर दिया है डिनोमिनेटर में। अब देखिए योटा को ख़त्म करना तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते माइनस है प्लस आ जाएगा। 3 प्लस 2 योटा ओवर 3 प्लस 2 योटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और फर्स्ट को सेकंड के साथ। -1 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई -2 योटा आ जाएगा। तो -7 योटा 3 से मल्टीप्लाई का 7 3 ज़ा 21 -21 योटा माइनस प्लस माइनस 7 जब 2 से मल्टीप्लाई 14 और योटा योटा का स्केयर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, खैर मैं अब लिख नहीं रहा। एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर 3 का स्केयर बन जाएगा, माइनस b हमारा क्या 2 योटा का स्केयर बन जाएगा। अब आगे हमारे पास देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ -3 और देखिए -2 योटा -3 योटा -23 योटा बन जाएगा। -14 एज इट इज़ योटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 और डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर 9 -2 का स्केयर 4 योटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। आगे इसी तरह -3 एज इट इज़ -23 योटा भी एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे डिनोमिनेटर में ये माइनस माइनस प्लस 9 + 4 आ जाएगा। -3 + 14 में से 3 चलेगा 11, तो ये सेम 23 योटा एज इट इज़ है। डिनोमिनेटर में दोनों का सम किया 13, तो हमने a + b योटा की फॉर्म बनानी थी। देखिए 11 ओवर 13 लैदा हो गया, माइनस ये है तो ये आ जाएगा 23 ओवर
13 योटा, तो देख सकते हैं ए प्लस बी योटा की फॉर्म बन गई। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल था, है इजी तो इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 योटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 योटा। तो ये दो वैल्यूज z1 और z2 देख दीजिए। तो इसके अंदर कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट मीन के मालूम करें। तो वो क्या मालूम करना, फर्दर क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी मॉडुलस 2z1 माइनस 4z2। अब आपने क्या करना है, पहले जो मॉडुलस के अंदर है उसको सिंप्लीफाई करें, जो आंसर आ जाएगा उसका आप लोगों ने क्या ले लेना, मॉडुलस। क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो देखिए गिवन हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 योटा, तो z2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 योटा। तो क्वेश्चन हमारे पास, मैं पहले ना मॉडुलस के जो अंदर है उसको सिंप्लीफाई करूंगा। वो क्या लिखा हुआ है 2c1 माइनस 4z2। 2 बाहर आ जाएगा, z1 की वैल्यू पुट कर दें, -4 बाहर आ जाएगा, z2 की वैल्यू पुट कर दें। देखिए इज इक्वल टू जैसे एज इट इज 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 योटा, माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, 4 5 ज़ा 25। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 योटा आ जाएगा। तो देखिए आगे 4 प्लस 20 24 और 14 योटा में से -12 योटा करेंगे तो 2 योटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन है दोनों तरफ मोड है, मीन के सॉरी मॉडुलस आप लोगों ने, तो फिर क्या लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने मॉडुलस ले लेना है। तो इधर भी मोड आ जाएगा और इधर भी मोड। तो मॉडुलस का फॉर्मूला पड़ा हुआ है √x² प्लस y²। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करवा देना। x आप लोगों के पास क्या है रियल 24 का स्केयर आ जाएगा, y आप लोगों के पास क्या योटा के साथ 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा, 24 का स्केयर 5 7 6 आ जाएगा, प्लस 2 का स्केयर कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का सम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा √580। अब देखिए इसको जब फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आप लोगों के पास जो 2 है वो 2 टाइम होगा, उसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁴, तो 2 का स्केयर भी लिख सकते हैं। तो वो जो होगा इस तरह से हमारे पास 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 145 बनेगा, ये कटिंग होकर बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2√145। तो मैंने 4 की जगह पर डायरेक्ट लिख दिया है, क्या लिखा है जी 4 जो है 2 का स्केयर है, कटिंग होकर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 145। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज है। इसके अंदर क्या लिखा मॉडुलस 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, बस इसके अंदर कॉन्जुगेट का जिक्र हो गया। गिवन हमारे पास z1 क्या है 2 प्लस 7 योटा। तो इसका कॉन्जुगेट ले लें, z1 बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 - 7 योटा। अब क्वेश्चन के जो मॉडुलस के अंदर है ना उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, z1 की वैल्यू पुट कर दे, प्लस 2 बाहर आ जाएगा और z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दे। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 योटा आ जाएगा। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 21 योटा माइनस 14 योटा कितना हो जाएगा 7। तो देख सकते हैं ये आप लोगों के पास 3 1 प्लस 2 1 योटा आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे मॉडुलस लेना है, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस 10 प्लस 7 योटा। तो फॉर्मूला वही लगेगा √x² प्लस y²। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। x हमारा 10 है, 10 का स्केयर, y हमारा 7 है, 7 का स्केयर, 10 का स्केयर कितना हो जाएगा 100, 7 का 49, दोनों का सम किया तो √149 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जो हमारे पास गिवन है। अब उधर पीछे वाला जो क्वेश्चन था z1 के लास्ट से, तो उसका कॉन्जुगेट, इधर z2 है, z2 का कॉन्जुगेट है -7। जो अंदर वाला पहले उसके लास्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमारे पास गिवन z2 है वो क्या है -5 प्लस 3 योटा। इसका कॉन्जुगेट ले लें, z2 बार इज इक्वल टू -5, योटा का साइन चेंज किया -3 योटा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन के मॉडुलस के अंदर क्या है -7 z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, ये एक साइड पर रखे, -7 बाहर आ जाएगा, z2 की वैल्यू पुट कर दे, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दें। तो ये सेम एज इट इज चलता है, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 और साथ क्या आ जाएगा योटा, 2 5 ज़ा 10, लेकिन साथ साइन कौन सा आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 योटा, देखिए 35 माइनस 10 कितना आ जाएगा 25। और ये सेम एज इट इज आ जाएगा -21 योटा -6 योटा, तो कितना आ जाएगा -27 योटा। अब क्वेश्चन के मुताबिक
मुताबिक मॉडुलस चाहिए, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। इधर क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ले लें तो 25 माइनस 27 अयोटा, एक्स हमारा क्या 25 है और वाई हमारा क्या -27 है। तो ये माइनस, ये याद रख लें कि वाई हमेशा क्या बनेगा, अगर साइन जो होगा उधर तो पॉजिटिव होता था तो हमने प्लस ही लगाया, लेकिन इधर नेगेटिव है तो हम -27 ही लिखेंगे, तो उसका स्केयर आ जाएगा। आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सेम एज इट इज़, तो इधर हमारे पास 25 था, 25 का स्केयर 625 और 27 का कितना आ जाएगा 729। इन दोनों का सम किया तो हमारे पास √1354 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो सर ये क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा एहतियात से समझिएगा, मुश्किल नहीं है लेकिन दिखने में मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर क्यूब वाला फार्मूला आ गया। तो क्यूब वाला फार्मूला मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसके अंदर g1 + g2 होल का क्यूब फिर मॉडुलस, g1 की वैल्यू लिखें, g2 की वैल्यू लिखें। अब जो ब्रैकेट के अंदर पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, g1 + g2, g1 क्या 2 + 7 अयोटा। अब ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि वो साइन चेंज हो गया, क्योंकि प्लस है लेकिन ब्रैकेट मैंने आप लोगों के एहतियात के लिए लगाई है। तो देखिए प्लस इंटू -5 + 3 अयोटा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा +3 अयोटा। 2 - 5 - 3 7 अयोटा + 3 अयोटा 10 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन के मुताबिक ऊपर क्यूब लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो मैं इधर एक फॉर्मूला जर्नल जो है वो लिख देता हूँ, a + b होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लें, इसके मुताबिक हमने फार्मूले को ओपन करना है। ये एज इट इज़ आ जाएगा, सेम एज इट इज़ चलता जाएगा। इसी तरह हमारे पास a हमारा क्या है -3 का क्यूब, b हमारा 10 अयोटा का क्यूब। देखिए 3 आ गया, a हमारा क्या है -3 एज इट इज, b की जगह पर क्या आ जाएगा 10 अयोटा। और इसी तरह जो क्वेश्चन दिया जाता है, जिस तरह इधर a + b था वो एज इट इज़ लिखते थे, इधर क्या -3 + 10 अयोटा, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 का क्यूब पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 10 का क्यूब 1000 और अयोटा क्यूब आ जाएगा। 3 3 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90 आ जाएगा, 90 अयोटा -90 अयोटा आ जाएगा और ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। -27 एज इट इज + 1000। ये देखिए हमें तो अयोटा स्केयर की वैल्यू पता है, तो इधर अयोटा क्यूब लिखा हुआ है, तो अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर डॉट अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 90 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 270 अयोटा आ जाएगा। अब 90 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900, तो माइनस प्लस माइनस अयोटा, जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अयोटा स्केयर। आगे -27 एज इट इज़ + 1000 अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1 और अयोटा जो है साथ आ जाएगा। इसी तरह +270 अयोटा -900 और जो अयोटा स्केयर उसकी वैल्यू पुट कर दें, -27 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1000 अयोटा और ये जो 270 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए 900 में से -27 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 873। इसी तरह ये अयोटा वाला भी माइनस कर ले, 1000 में से 270 चला गया तो -730 अयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन के मुताबिक मॉडुलस चाहिए था, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो देख सकते हैं एक्स हमारा क्या है 873, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए फिर माइनस आ गया तो -7 ही आएगा, सॉरी इधर मैंने नहीं लगाया लेकिन माइनस आएगा, -730 होल का स्क्वायर। तो 873 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है 7,62,129 और -730 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है 5,32,900। अब इन दोनों का सम करें तो सम करने के बाद जो आप लोगों का अंडर रूट के अंदर आंसर आता है वो आता है जी 12,95,029। अब ये जो आप लोगों के पास अंदर लिखा हुआ है ये आप लोगों के पास 109 का क्यूब है, तो क्यूब है उसको हम स्क्वायर लिख कर सकते, मीन के जिस तरह आप लोगों के पास ए क्यूब है अंडर रूट के अंदर, इसको हम लिख सकते हैं √a² तो ये खत्म होकर क्या आ जाएगा ए बाहर आ जाएगा और एक अंडर रूट के ए रह जाएगा। तो समझे कि ये 109 ए ही है, तो वो मैं आप लोगों को जस्ट जर्नल समझा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास ये स्क्वायर कटिंग होकर बाहर आ जाएगी, तो देखिए 109 एक बाहर आ जाएगा और 109 एक अंदर आ जाएगा, तो यही आप लोगों का आंसर है।
तो क्वेश्चन सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सका मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है इजी वे के अंदर समझाऊंगा। तो कोशिश किया करें, कमेंट के अंदर फीडबैक दिया करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ आती भी है या नहीं।